आस्क टारगेट इलेक्ट्रीशियन के 7वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, तो आइए देखते हैं। पहला है रविंदर राजू जी का है कि 1.5 टन का एसी 1 घंटे में कितना यूनिट खर्च करता है। तो रविंदर जी देखिए, जो यूनिट कंजप्शन होता है एसी का वह स्टार रेटिंग पर निर्भर करता है कि अगर आप 2 स्टार रेटिंग का लेते हैं तो वो कुछ ज़्यादा बिजली खाएगा, 3 स्टार रेटिंग का लेते हैं तो और कम खाएगा, 5 स्टार लेते हैं तो वो और कम खाएगा। तो ये निर्धारित कर लीजिए कितने का है, और उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। वसीम रजा जी कहते हैं कि 10 केजी वॉशिंग मशीन में कितना कपड़ा धो सकते हैं। तो देखिए, मैंने वीडियो में बताया भी है कि जितनी भी केजी का वॉशिंग मशीन है उतना सूखा कपड़ा आप धो सकते हैं। अजय कुमार गुरु जी कहते हैं कि लाइटिंग अरेस्टर घरों में हम कैसे लगाएं। तो देखिए, लाइटिंग अरेस्टर जो है वो अब सिंपल, अब लाइटिंग अरेस्टर नॉर्मली तो बहुत महंगा आता है, आप एरियल लगवा लें। तो एरियल आप सिंपल घर की छत पे आप लगवा दें, और उसकी जो रॉड है, मतलब उसका जो लोहा है, आप उसमें आप अच्छे से बेल्ड करके या लग करके किसी भी तरह से उसको ला करके अर्थिंग से आप कनेक्ट कर दें, तो उससे आपका घर सुरक्षित हो जाएगा लाइटिंग से। तो सीधे सीधे आप अर्थ कर दीजिए, आप 6 स्क्वायर mm का तार लगा लेंगे तो पर्याप्त है आपके घर के लिए। अगला है राजन R2Z जी कहते हैं कि बैटरी कितनी देर तक चलेगी। तो देखिए, बैटरी कितनी देर तक चलेगी यह चीज़ निर्भर करता है उसके AH पे, वह कितने एम्पियर आवर की बैटरी है। तो जितने एम्पियर आवर की बैटरी है उस कितनी देर तक चलेगी इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए। लेकिन बैटरी कितनी देर तक चलेगी वो निर्धारित करता है उसका एम्पियर आवर। अगला प्रश्न है, कुमार पाल जी कहते हैं कि 33 kV से 11 kV होता है। मैंने बताया था 415 वोल्ट होता है। तो देखिए, 33 kV टू 415 वोल्ट भी होता है और 11 kV टू 415 वोल्ट दोनों होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़रूरत होती है। जो हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई आती है वहाँ पर कहीं कहीं पर 33 kV टू 415 वोल्ट निकाल करके देते हैं, और कहीं पर मैक्सिमम जगह पर 11 kV टू 415 वोल्ट देते हैं। अगला है SKR जी कहते हैं कि हमें बल्ब खरीदते समय वाट देखना चाहिए या वोल्ट। देखिए, हमें बल्ब खरीदते समय दोनों देखना चाहिए, उसकी वाटेज कितनी है और वह कितने वोल्ट पे काम करता है, उस पर दोनों चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। अगला है नारायण लाल यादव जी कहते हैं कि ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकालने के बाद भी ट्यूबलाइट बंद नहीं होती है, क्यों? देखिए, क्या है कि ट्यूबलाइट के जब हम स्टार्टर निकाल लेते हैं तो जो सर्किट होती है वह ट्यूबलाइट के अंदर से बनने लगती है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टर जो है हमारा वो बाईपास हो जाता है, वो वन टाइम सर्किट को ऑन कराने के लिए लगाया जाता है। अगला है सचिन जैन जी कहते हैं कि रेजिस्टेंस बिजली को कैसे रोकता है। देखिए, रेजिस्टेंस जो है वह बिजली के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। आप ऐसा समझ लीजिए प्रैक्टिकली कि जैसे मान लीजिए आपकी कार है 100 की स्पीड में चल रही है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वह धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, या एकदम से आप हैंड ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो वही चीज़ होती है कि आपका जो रेजिस्टेंस है जो आपने सर्किट में आपके लगा हुआ है वह एक ब्रेक की तरह काम करता है, वो बिजली को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है। तो जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा बिजली के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है, शैलेश जी कहते हैं कि ऑन HT लाइन, मतलब जब HT लाइन जब ऑन होती है तो क्या उसे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए, HT लाइन को तो कभी डिस्चार्ज ऐसे मत करिएगा, पहले सप्लाई बंद कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप HT लाइन को डिस्चार्ज करिएगा। आप सीधे आप अर्थ जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए पहले आप सर्किट को बंद कर लें, मतलब ट्रांसफार्मर के जो इनपुट है उसे आप बंद कर लें। उसके बाद कुछ देर के बाद 5 मिनट 7 मिनट के बाद फिर आप अर्थ टू उसका एक एक फेस HT साइड में आप शॉर्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि अगर कुछ लीकेज कुछ थोड़ा सा भी होगा तो वो भी ग्राउंड हो जाएगा। अगला है विजय कुमार राणा जी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में से अगर ऑयल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। देखिए, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वह कूलिंग के लिए होता है। जब हम ट्रांसफार्मर में से करंट का यूज़ करते हैं, करंट का फ्लो होता है तो ट्रांसफार्मर में हीट होता है, तो उस हीट को जो है वह ऑयल ही रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है, उसी के माध्यम से वो ख़त्म होता है कि इंसुलेशन का भी वो काम करता है। तो अगर आप तेल को ही ख़त्म कर देंगे, तेल ही ख़त्म हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर धीरे धीरे हीट होने लगेगा, हीट होते होते एक समय आएगा जब वो जल जाएगा, तो वह कूलिंग के लिए होता है। तो दोस्तों, कुछ इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्नों को लिया है जो कि मुझे अच्छे लगे थे, और कुछ प्रश्न बचे हैं जो मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन साथियों का जवाब नहीं मिल पाया उनके प्रश्नों का,
तो वो धैर्य रखें। अगली वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स में मैं शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों।